जिंदाबाद, आग लगा दी, तबाही मचा दी रसगुल्ला आर्मी ने। यस। तो चलिए लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक थोड़ी सी बात करता हूं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जो टेस्ट संडे को हुआ था वो टेस्ट पेपर दिया होगा। मेरे पास कल से ही लगातार बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर पहले वाले टेस्ट के कंपैरिजन में किसी के थोड़े से नंबर घट गए, किसी के थोड़े से नंबर ज्यादा हो गए, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने नेगेटिव थोड़ा सा ज्यादा कर दिया। तो बेटा मैं उन बच्चों से बात करना चाह रहा हूं, पहले आप जल्दी से मुझे बता दीजिए कि आर यू रेडी। अगर आप रेडी है तो मैं इस बारे में थोड़ी सी बात करता हूं, इस पेपर से रिलेटेड चीज के बारे में, और ये बात इतनी इंपॉर्टेंट होगी जिसकी वजह से आपके आने वाले पेपर में आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलने वाला है, आपका स्कोर इंप्रूव होगा अगर उस चीज को आप फॉलो करेंगे। तो जल्दी से मुझे बता दे, आर यू रेडी? जल्दी से स्क्रीन पर आग लगा के फिर हम आज का बाउंडर लेक्चर भी शुरू करेंगे। जल्दी से बता दो मेरे दोस्त। यस, यस, हाँ सर एकदम रेडी है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है। तो सुनो दोस्तों, जब भी आप टेस्ट पेपर देके आए, सबसे पहली बात, उस टेस्ट पेपर को पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से देना है। टेस्ट पेपर देने के बाद उसका परिणाम कुछ भी रहे उसका लोड नहीं लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करनी है, घर आके उस पेपर का एनालिसिस करना है। अब सवाल यह था कि सर पेपर का एनालिसिस कैसे करें। तो पेपर का एनालिसिस करने के लिए आप पूरे के पूरे पेपर को देखिए, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, पूरे के पूरे पेपर को देखिए। ये हर एक क्वेश्चन जो आपने गलत किया है या आपने छोड़ दिया है, उस क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए कि अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ तो मेरा क्यों गलत हुआ। क्या आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था? क्या क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो गई? क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई? क्या क्वेश्चन को लगाते टाइम आप कंफ्यूज हो गए? क्या आपने ओएमआर सीट भरी, टिक किया, उस टाइम पे गलती होगी? ऐसी कोई ना कोई तो वजह रही होगी ना जिसकी वजह से वो क्वेश्चन गलत हुआ या आपने छोड़ा। तो इनमें से जो भी वजह हुई, हर एक वजह को तलाशिए। जब उस गलती की वजह आप तलाश लोगे तो बेटा आपके पास एक डेटा निकल के आ जाएगा कि मान लीजिए किसी बच्चे ने 5 क्वेश्चन छोड़ दिए थे या 10 क्वेश्चन नेगेटिव किए, तो उसके पास डेटा आ गया कि ये 10 सवाल नेगेटिव करे। ये नेगेटिव क्यों किए? क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया था। कंफ्यूज हो गया था तो इसका मतलब कि जिस चैप्टर के क्वेश्चन में, चैप्टर के जिस टॉपिक के क्वेश्चन में, जिस सब टॉपिक के क्वेश्चन में वो कंफ्यूज हो गया था, उस पोर्शन को एक बार दोबारा से अच्छे से पढ़ने की जरूरत है ताकि वो कंफ्यूजन हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, आपने बोला सर छोड़ दिए, वो क्वेश्चन इसलिए छोड़ दिए कि मुझे लग ही नहीं रहा था, मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मुझे टिक क्या करना है। ऐसा लग रहा था जैसे इसके बारे में मुझे नॉलेज ही नहीं। तो इसका मतलब आपके पास ये डेटा आ चुका है कि आपको ये जो सब टॉपिक है जिसका सवाल आपने ये छोड़ दिया, इसको दोबारा से पूरी की पूरी ईमानदारी से पढ़ना है। चाहे तो वीडियो लेक्चर दोबारा से देख लो जो कि आपके एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो कहने का मतलब जब हर टेस्ट के बाद आप ऐसे एनालिसिस करेंगे तो आपकी कमियों का पता चलेगा कि कहां पे मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। फिर इतना काम करने के बाद आप तैयारी में लग जाओ, अगले टेस्ट की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि इस टेस्ट में क्या गलतियां की आपने, उन गलतियों को पकड़ लिया, अब उनमें सुधार करो। सुधार करोगे तो अगले टेस्ट में आप उन गलतियों को नहीं करोगे। हो सकता है कोई नई गलती करो, नई गलती को अगले वाले टेस्ट में इंप्रूव करेंगे। तो इस तरह 4-5 टेस्ट में लगातार आप अगर ऐसे ही गलतियों को सुधार करते रहे तो धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप नेगेटिव क्वेश्चन करना बंद कर देंगे। तो बेटा ये चीज हमें फॉलो करनी है। टेस्ट देने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है घर आके टेस्ट पेपर का एनालिसिस करना। ठीक है, तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि टेस्ट पेपर का एनालिसिस पक्का पक्का करें, पूरे साल करें, पूरी ईमानदारी से करें, किसी भी टेस्ट को हल्के में ना लें। ये मान के चले कि आप जो टेस्ट देने जा रहे हैं वो नीट का फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं। इसकी वजह से आपके अंदर जो था वो एग्जाम वाली फीलिंग्स आएगी, ताकि नीट के फाइनल एग्जाम में आपको कोई डर महसूस नहीं होगा। तो अब बताओ क्या इतना सा काम कर लोगे? मैं पूरा भरोसा आप लोगों पे कर लूं? जल्दी से मुझे बता दो, क्या इतना सा